नमस्ते दोस्तों आज का टॉपिक है लहसुन प्याज का सेवन और हनुमान जी की पूजा। ये हर उस हनुमान भक्त के मन में आता है जो भी हनुमान जी की पूजा करता है, क्योंकि हमने हर जगह इस चीज़ का वर्णन पाया है कि हनुमान जी की पूजा करने वालों को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं और जो सत्य भी हैं। इन्हें हम बिल्कुल भी कोरी बकवास या निरर्थक मानकर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जो आज बात करने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप मुझे जय श्री राम लिखकर, जय हनुमान जी लिखकर ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, और जो भी भक्त आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा पाठ में आखिर लहसुन प्याज को क्यों मना किया जाता है? लहसुन प्याज तो एक सब्जी के अंतर्गत आती है, तमाम सारे औषधि गुणों से भरपूर होती है। तो क्यों लहसुन प्याज को खाने से परहेज बताया जाता है? क्यों कहा जाता है कि अगर हम हनुमान जी का कोई पाठ करते हैं या उनका पूजन करते हैं तो हमें लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा? इसके पीछे का दोस्तों जो कारण है वो ये है कि उसे यानी कि लहसुन प्याज को तामसिक भोजन के अंतर्गत रखा गया है, और तामसिक भोजन लेने से हमारे शरीर में जो गुण बढ़ते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के गुण बढ़ने लगते हैं। जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है, हमारे शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है उसमें भी परिवर्तन आता है। ये 100% है। आप ऐसा भोजन कीजिए और एक दिन आप सात्विक भोजन कीजिए, आपको अपनी सोच में, आपको अपने शरीर में अलग तरीके का अनुभव महसूस होगा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लहसुन प्याज खा लिया तो आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप लहसुन प्याज अगर खाते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए आपको। जैसे मंगल और शनिवार को आपको बचना चाहिए लहसुन प्याज के सेवन से। दूसरा, लहसुन प्याज आपको उस दिन नहीं खाना चाहिए जिस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ वैसे तो जो लोग करते हैं वो मंगल और शनिवार को करते हैं, तो लहसुन प्याज वो लोग नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ाना सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, तो क्या करें? तो मैं आपसे कहूँगी कि आप लहसुन प्याज खाइए, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि सुंदरकांड के पाठ करते समय लहसुन प्याज खाने से आपको उसका कुछ जो प्रतिशत है लाभ वो कम मिलेगा। ये 100% है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो मनोवृत्ति हो जाएगी, आपकी जो प्रवृत्ति हो जाएगी, आपको चिड़चिड़ करेंगे, आप गुस्सा करेंगे, आप अपने परिवार से लड़ेंगे, आपके अंदर गर्मी बढ़ेगी या आपके विचारों में कुछ परिवर्तन आएगा, तो उसका असर आपकी पूजा पाठ पर पड़ता है। तो जितना फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि जिस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें या कोई अनुष्ठान करें तो आप लहसुन प्याज का भोजन ना करें। एक प्रश्न आता है कि मैं गृहिणी हूँ, मेरे परिवार में बिना लहसुन प्याज का कोई खाना नहीं खाता, मैं क्या करूँ? मैं कैसे अपने इस अनुष्ठान को करूं? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक पत्नी का, एक बहू का, एक माँ का धर्म होता है अपने परिवार को सर्वप्रथम स्थान देना। तो आप अपने परिवार की पूरी सेवा कीजिए, पूरी निष्ठा के साथ उनके हर कार्य को कीजिए। वो जो कहते हैं वैसा भोजन उनको बनाने कर दीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आएगा। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने परिवार को तोड़ दें एक इसी जिद में कि मैं ऐसा खाना नहीं बनाऊंगी। आपको बना देना चाहिए, और अगर आपसे नहीं खाते बनता है, आप परहेज कर सकती हैं तो परहेज कीजिए, अपने लिए कुछ अलग से बना लीजिए। लेकिन ये नहीं कीजिए कि उनको पसंद है लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, अब चाहे कुछ हो जाए। ये आपको नहीं करना है। पहले आप परिवार देखिए, परिवार की सेवा आप करेंगे, भगवान पे पूरी आस्था रखेंगे, तो आप लहसुन प्याज खाते हैं तो भी आपको ईश्वर की कृपा रहेगी। मैं आपको बता दूं, दुखियों की सेवा कीजिए, दूसरों के
दुख में आपको अगर कष्ट हो रहा है, दूसरों के खुश होने पे आपको प्रसन्नता हो रही है, अपने बारे में सोचने से पहले अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो यकीन मानिए कि आप कुछ भी खाते पीते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, तभी आपको इस प्रकार का स्वभाव प्राप्त हुआ है, वरना हर इंसान इस तरीके का स्वभाव नहीं प्राप्त करता है। तो मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप इस बात पे अमल कीजिए और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा सभी भक्तों को ढेर सारी खुशियाँ दीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।